हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 72 फॉर क्लास 10th। सब्जेक्ट ये आपका इंग्लिश रहेगा और ये वर्कशीट आपके लिए 24 ऑफ जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आपको आज की वर्कशीट में बच्चों एक पैसेज दिया गया है जिसको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर करने हैं। सो पैसेज को आप बहुत ही केयरफुली पढ़ोगे। ठीक है, आपके जो पहले जो आपको आंसरिंग पैसेज दिए गए हैं उनसे थोड़ा सा आप इसका डिफ़िकल्ट लेवल जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इसका ज़्यादा है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको रीड करना है। क्लियर? देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। Mount Vesuvius, a volcano located between the ancient Italian cities of Pompeii and Herculaneum। ठीक है, तो माउंट वेसुवियस एक वॉल्केनो है जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, एंशियंट इटालियन सिटीज़ हैं पॉम्पई और हार्क्यूलेनियम के बीच में। ठीक है, तो देखिए ये जो पैसेज है ये आपको एक वॉल्केनो से रिलेटेड दिया गया है। वॉल्केनो होते हैं, एक तो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, एक साइलेंट वॉल्केनो होते हैं। एक्टिव वॉल्केनो होते हैं कि जो कुछ टाइम बाद जो है वो क्या होते हैं, इरप्ट होते रहते हैं, उनसे लावा जो है वो निकलता रहता है। साइलेंट वॉल्केनो ऐसा नहीं है कि साइलेंट वॉल्केनो हमेशा साइलेंट रहते हैं, कभी ना कभी वो भी जो है इरप्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो हैज़ रिसीव्ड मच अटेंशन बिकॉज ऑफ इट्स फ्रिक्वेंट एंड डिस्ट्रक्टिव एरप्शन। तो आजकल जो ये वॉल्केनो है ये बहुत ही अटेंशन गेन कर रहा है, रिसीव कर रहा है इसके फ्रिक्वेंट और डिस्ट्रक्टिव एरप्शन की वजह से। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस एरप्शंस अकर्ड इन 1879। तो ये सबसे पहले जब इरप्ट हुआ था तो बहुत ही आप कह सकते हो कि ज़्यादा क्वांटिटी में जब इसमें से लावा इरप्ट हुआ था वो था 1879 में। द वोल्केनो यानी बहुत पहले की बात यहाँ पर की गई है। द वोल्केनो हैड बिन इनएक्टिव फॉर सेंचुरीज, और सेंचुरीज तक ये वोल्केनो कैसा रहा, इनएक्टिव रहा यानी साइलेंट रहा। देयर वॉज अ लिटिल वार्निंग टू द ऑफ द कमिंग इरप्शन, ऑल्दो वन अकाउंट unearthed by archaeologists says that a hard rain and a strong wind has disturbed the celestial calm during the preceding night। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस वॉल्केनो के आने की जो है वार्निंग मिल रही थी, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या बताया कि हार्ड रेन, स्ट्रॉन्ग विंड, उन्होंने जो है एक तरह से इसको क्या किया है, एक्टिव किया है। Early the next morning, the volcano poured a huge river of molten rock down upon Herculaneum, completely burying the city and filling the harbor with coagulated lava। अब अर्ली मॉर्निंग जो है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जो वॉल्केनो है वो एक नदी की तरह बहता हुआ जो है नीचे आता है। ठीक है, रॉक टाउन अपॉन हरकुलेनियम पे आता है, बरिंग और सिटी को पूरी तरह से क्या करता है, जला देता है। एंड जो हार्बर है वो कोगुलेटेड लावा, कोगुलेटेड क्या होता है, जैसे ब्लड कोगुलेट हो जाता है ना, जम जाता है, तो इसी तरह लावा भी ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है, ऐसे जम जाता है यानी सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, कोगुलेट हो गया। मीन वाइल ऑन द अदर हैंड साइड ऑफ द माउंटेन सिंडर्स, स्टोन एंड ऐश रेन डाउन ऑन पॉम्पई। ठीक है, उसके बाद स्पार्क्स फ्रॉम द बर्निंग ऐश इग्नाइटेड द कंबस्टिबल रूफ टॉप्स क्विकली। जो इस तरह से क्या हुआ कि जो वुड्स थी, स्टोन थी, वो सब जो है एक तरह से क्या हो गई, बर्न हो गए, और जो रूफ टॉप्स हैं वो भी क्या हो गए, कंबस्टिबल हो गए। लार्ज पोर्शन ऑफ द सिटी वर डिस्ट्रॉयड इन द कॉन्फ्लग्रेशन। तो बहुत सारा पोर्शन जो है सिटी का वो क्या हो गया, एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। फायर हावेवर वाज नॉट ओनली द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, केवल जो फायर है वही केवल डिस्ट्रक्शन का कारण नहीं होती है। ठीक है, पॉइजनस सल्फ्यूरिक एसिड सैचुरेटेड द एयर, उससे जो सल्फ्यूरिक गैसेस जो है वो निकली, वो एयर में फैल गई। दीज हैवी गैसेस वर नॉट बॉयंट इन द एटमॉस्फेयर। अब ये जो हैवी गैसेस हैं ये एक तरह से जो है नीचे नहीं बैठ सकी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एंड देयरफॉर सैंक टुवर्ड्स द अर्थ एंड सफोकेटेड पीपल, और इस तरह से जो ये अर्थ में, या आप कह सकते हो कि देयरफॉर सैंक टुवर्ड्स द अर्थ एंड सफोकेटेड पीपल। सफोकेट का मतलब उसमें जो है लोगों को, जो सल्फर गैस होती है, पॉइजनस गैस है, उसमें लोगों का दम घुटने लगा। ठीक है, उसके बाद देखें, ओवर द ईयर्स एक्सकवेशन ऑफ पॉम्पई एंड हरकुलेनियम
हैव रिवील्ड अ ग्रेट डील अबाउट द बिहेवियर ऑफ द वॉल्केनो। और इस तरह से जो आप कह सकते हो कि वॉल्केनो का जो बिहेवियर है उसको स्टडी किया गया, ठीक है, बाय एनालाइजिंग डेटा मच ऑफ जूलॉजिस्ट डाइसेक्ट एन एनिमल स्पेसिमेन। जो डाटा एनालाइज किया गया, जो जूलॉजिस्ट होते हैं, ये जो एनिमल्स बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एनिमल स्पेसिमेन को उन्होंने डाइसेक्ट किया। साइंटिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट द इरप्शन चेंज लार्ज पोर्शन ऑफ द एरियाज जियोग्राफी। और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन एरिया के बहुत ही बड़े लेवल पे एरिया की जो जियोग्राफी है वो चेंज करी है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इट टर्न द Sarno river from its course and raised the level of the beach along the Bay of Nepal. And also meteorologists studying these events have also concluded that Vesuvius caused a huge tidal wave that affect the world climate। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो वेसुवियस जो है, जो वॉल्केनो है, उसने एक तरह से वर्ल्ड के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है ओवरऑल। क्लियर। एंड उसके बाद देखिए, इन एडिशन टू मेकिंग दिस इन्वेस्टिगेशन आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू स्टडी द स्केलेटन ऑफ विक्टिम्स बाय यूजिंग डिस्टिल वाटर टू वॉश अवे द वॉल्केनिक ऐश। अब इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन आर्कियोलॉजिस्ट ने की है, उन्होंने जो भी वहाँ पे एनिमल्स हैं उनके स्पेसिमेन, उनके मतलब एक तरह से स्केलेटन लिए हैं, उनको डिस्टिल वाटर से वॉश किया है। डिस्टिल वाटर क्या होता है? आयरन फ्री वाटर होता है, यानी प्यूरीफाई वाटर हम इसको कहेंगे। डिस्टिल वाटर टू वॉश जो है उसको, जो वॉल्केनिक ऐश थी एक तरह से उसको उन्होंने साफ़ किया। बाय स्ट्रेंथिंग द ब्रिटल बोन विद एक्रेलिक पेंट। एक्रेलिक पेंट से उनकी जो बोन्स, जो ब्रिटल बोन्स होती है ना, टूटी बिखरी हुई बोन्स, ब्रिटल का मतलब होता है बिखरा हुआ, तो जो ब्रिटल बोन्स है उनको एक तरह से जोड़ा। साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू एग्जामिन द स्केलेटन। साइंटिस्ट इस तरह से उन्होंने स्केलेटन का एग्जामिन किया एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द डाइट एंड हैबिट ऑफ द रेजिडेंट। इस तरह से उन्होंने डाइट और हैबिट का क्या किया, वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में पता किया। फाइनली द एक्सकवेशन एट बोथ पोम्पई एंड हरकुलेनियम हैव यील्डेड मैनी एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल आर्ट सच एज ज्वेलरी मेड ऑफ ब्रॉन्ज विच इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो इस तरह से जो वहाँ पर लोग रहते थे पोम्पई और हरकुलेनियम में, पता लगाया गया कि किस तरह से वो क्लासिकल आर्ट करते थे। ज्वेलरी मेड ऑफ ब्रॉन्ज, उनकी ज्वेलरी ब्रॉन्ज की थी। अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जो कि क्या होता है? ब्रॉन्ज अलॉय होता है, मिक्सचर होता है कॉपर एंड टिन मेटल्स का। द इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस एंड इट्स ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज हैव प्रोवाइडेड एवरीवन विद अ wealth of data about the effect that volcano can have on the surrounding area। ठीक है, तो यानी एक बहुत सी ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज इसके हुए हैं, जो भी डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग। एंड टुडे volcanologists can locate and predict eruption saving lives and preventing the destruction of other cities and culture। और आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो जो वॉल्केनोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज़ की स्टडी करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो एक तरह से लोगों की जो लाइफ है उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, उसको सेव कर सकते हैं और सिटीज़ कल्चर उसको डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है, हरकुलेनियम एंड इट्स हार्बर वर बरीड अंडर विच लावा, लिक्विड, सॉलिड, फ्लोइंग, गैस एंड आंसर नॉट अवेलेबल। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? सॉलिड। कोगुलेटेड का मतलब क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, सॉलिड लावा के अंडर वो क्या हो गए थे? बरीड हो गए थे। सेकेंड है, द पॉइजनस गैसेज वर नॉट डैश इन द एयर। तो पॉइजनस गैसेज वर नॉट एबल टू फ्लोट। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? वर नॉट एबल टू फ्लोट इन द एयर। तो वहीं पे वो क्या हो गई थी? सस्पेंड हो गई थी, जिससे लोगों का दम जो है वो घुटने लगा था। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। एंड थर्ड इज, साइंटिस्ट एनालाइज डेटा अबाउट वेसुवियस इन द सेम वे दैट अ जूलॉजिस्ट डैश अ स्पेसिमेन। साइंटिस्ट जो है उन्होंने वेसुवियस जो एरप्शन था उसको एनालाइज किया, जैसे कि कैसे एनालाइज किया? जैसे कि जूलॉजिस्ट जो है कैसे स्पेसिमेन को एनालाइज करते हैं। स्टडीज़ बाय डिस्क्राइब इन डिटेल, स्टडीज़ बाय कटिंग अपार्ट, फोटोग्राफ, चार्ट, आंसर नॉट अवेलेबल। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, स्टडीज़ बाय कटिंग अपार्ट। ठीक है, उनके पार्ट करके जैसे स्टडी करते हैं ना, एक एक पार्ट को, ऐसे उन्होंने स्टडी किया। नंबर 4 आपको दिया गया है, डैश हैव कंक्लूडेड दैट वॉल्केनिक इरप्शन कॉज अ टाइडल वेव। ठीक है, किसने जो है कंक्लूडेड, कौन कर रहा था? दैट द वॉल्केनिक इरप्शन कॉज्ड अ टाइडल वेव, कि उससे टाइडल वेव जो है वो इरप्शन हुआ है।
सो साइंटिस्ट हु स्टडी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को स्टडी करते हैं उन्होंने, ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइंटिस्ट हैव यूज्ड डैश वाटर टू वॉश अवे वॉल्केनिक ऐश फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ विक्टिम। तो विक्टिम के जो स्केलेटन थे उसके ऊपर जो ऐश थी उसको किससे साफ़ किया गया, बॉटल वाटर से, वॉल्केनिक वाटर, प्यूरिफाइड सी या फाउंटेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्यूरिफाइड वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर को हम क्या कह सकते हैं, प्यूरिफाइड वाटर। तो सी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।